अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अगर कोई दो वेक्टर है जो जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये है, अगर सपोज दैट एक वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, तो ये जो थर्ड लाइन होगा उस ट्रायंगल का, ये इसका रिजल्टेंट होगा। ये थर्ड लाइन जो अपोजिट डायरेक्शन में यानी ऑर्डर इन अपोजिट मैग्नीट्यूड में होगा, तो अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो R इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है। अगर हम इसका नेमिंग करते हैं, अगर हम बी को यहां पर कर दे रहे हैं, नेमिंग अगर कर रहे हैं तो ओ ए और ए बी, यानी ओ बी जो है ये क्या है, रिजल्टेंट है। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में दो साइड्स दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए और बी को, जो दो थर्ड लाइन है अपोजिट ऑर्डर में, थर्ड लाइन जो ट्रायंगल का है वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा आर इक्वल टू ए प्लस बी। अब हम आर का अगर मैग्नीट्यूड ऑफ आर जब अगर हम निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकालने के लिए इसको थोड़ा एक्सटेंड करके यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। सपोज दैट ये परपेंडिकुलर बीपी हमने ड्रॉ किया, ये जो एंगल है थीटा है और ये वाला एंगल सपोज दैट बीटा है। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये थीटा अगर है तो ए पी बाई ए बी, ए पी बाई ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा। तो ए पी इक्वल टू हो जाएगा आपका ए बी कॉस थीटा। ठीक है। ए बी हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वेक्टर बी को, तो इज इक्वल टू हो जाएगा बी कॉस थीटा। उसी तरह से आइए यहां पर बीपी, बीपी बाई ए बी इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा बीपी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ठीक है। ये हो जाएगा बी साइन थीटा। ठीक है। अब हम इस ट्रायंगल में चलेंगे और उसमें हम, यानी यहाँ पर एक ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, तो हमको रिजल्टेंट भी निकालना है। तो इस ट्रायंगल में चलेंगे तो नेक्स्ट हमारा, अभी इसको हम डिलीट करने के बाद नेक्स्ट हम आपको उस ट्रायंगल तो फिगर रहेगा ही, उसको सिर्फ हम डिलीट। अब हम लोग चलते हैं इस पूरे ट्रायंगल में, है ना। इन ट्रायंगल बी पी ओ, ठीक है, रिजल्टेंट वाला लेंगे, यानी ओ बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पर ओ बी हमारा क्या है, आर, आर का स्क्वायर, ओ पी यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पर है आपका ओ ए प्लस ए पी। ठीक है, होल स्क्वायर। और बीपी हमारा क्या है, बी साइन थीटा है, तो प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर।
क्लियर। अब यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, ओ ए वेक्टर ए है, यहाँ पर हो जाएगा ए, और ए पी हमारा जो है बी कॉस थीटा है, यहाँ पर हो जाएगा बी कॉस थीटा प्लस इसका अगर हम करते हैं तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा ए प्लस बी द होल स्क्वायर पर, अब प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर अब नेक्स्ट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इन दोनों में कॉमन हमारा क्या है, बी स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो वन से हम इंटू करेंगे, यहाँ पर 1 से इंटू करेंगे तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी फाइनली आपका आएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब रिजल्टेंट हम निकालेंगे जो इसका मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस तरह से हम इसका ये रिजल्टेंट निकालेंगे, और कुछ कंडीशन है उसको हम अगला ये में बताते हैं। अब हमको डायरेक्शन ऑफ आर देखना है, तो लेट द रिजल्टेंट आर make direction with a vector a with vector a is बीटा, यानी एंगल जो है ये रिजल्टेंट इस वेक्टर ए से बीटा बना रहा है, यहाँ पर हो जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू, अब इस पूरे ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी बीपी अपॉन ओपी हो जाएगा। तो बीपी हमारा क्या है, बी साइन थीटा, ओपी यहां से यहां तक है ओ ए प्लस एपी, तब आपका हो जाएगा बी साइन थीटा, ओ ए हमारा वेक्टर ए है, ए प्लस बी कॉस थीटा, देयरफॉर tan बीटा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हो गया। इससे पहले हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकालें और डायरेक्शन ऑफ आर। अब इसमें कुछ कंडीशन है, जैसे रिजल्टेंट हमारा जो आया था आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इफ पहला केस है इफ थीटा इज इक्वल टू 0, यानी थीटा अगर 0 रहा तो यहाँ कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 1 से 2ab में इंटू करेंगे तो 2ab हो जाएगा, यानी आर इक्वल टू आपका क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी द होल स्क्वायर होगा ना। ठीक है, देयरफॉर आर इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, ये पहला कंडीशन है। इफ दूसरा कंडीशन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा अगर 90 डिग्री होगा तब उस कंडीशन में आर इक्वल टू आपका आएगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब यहाँ 2ab कॉस 90 डिग्री हो गया, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0, ये इंटू होगा तो ये सब का सब 0 होगा, है ना। तो आपका कितना आएगा फाइनली, आर इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थर्ड कंडीशन है इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का वैल्यू जो होता है कॉस का -1 होता है, तो -1 से इसमें इंटू करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। तो कौन सा हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ए माइनस बी द होल स्क्वायर, यानी आर इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट ए माइनस बी द होल स्क्वायर, देयरफॉर आर इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक है। यानी 0 डिग्री होगा तो हमें रिजल्टेंट मैक्सिमम मिलेगा, 90 डिग्री होगा तो हमें मिनिमम मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर निकालेगा, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकाल के फिर दोनों का स्क्वायर रूट निकालेंगे, है ना। और इस कंडीशन में भी हमको मिनिमम मिलेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम आपको मिलेगा जब 0 डिग्री रहेगा।